हेलो बच्चों, क्वेश्चन में पूछा गया है द फॉलोइंग फिगर शोज अ लॉजिक गेट सर्किट विथ टू इनपुट्स ए एंड बी एंड आउटपुट वाई। द वोल्टेज वेव फॉर्म्स ऑफ ए बी एंड द आउटपुट वाई आर गिवन। ठीक है, ये गिवन हुआ है। अब देखो बच्चों, ये इनपुट है 1 0 0 1 0 सॉरी, ये भी 1 0 0। जो ऊपर है ये 1, फिर नीचे है वो 0, फिर ये 1 0 1 0 1, ऐसे बोल सकते हो। ऐसे ही अगर इसका बात करें तो ये 0 है, फिर 1 है, फिर 1 है, ये भी 1 है, फिर ये 0 1 1 दिया हुआ है। ठीक है, तो अब आपको ए एंड बी में पहले क्या है बच्चों, 1 एंड 1। देखो बच्चों, 1 एंड 1 और आउटपुट क्या हो जा रहा है बच्चों, 0। तो 1 एंड 1 अगर और गेट होता तो आउटपुट 1 होता। 1 एंड 1 अगर एंड गेट होता तब भी 1 होता। तो इसका मतलब ये 1 तो नहीं, ये 0 है। तो इसका मतलब ये या तो एन ए एन डी नैंड है, एंड का चेंज कर दो, या फिर नॉर है। इन्हीं दोनों में से कुछ होगा। 1 1 का आंसर 0 तो नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ 0 है, तो ये कंफर्म हो गया कि और नहीं होगा, एंड नहीं होगा। अब आगे चेक करते हैं हम लोग। ये है, देखो बच्चों, दूसरा जो इनपुट है 0, ये भी क्या है बच्चों, 0। 0 एंड 0 का जो आंसर आ रहा है 1। देखो, 0 एंड 0 अगर ये और गेट होता तो इसका आंसर 0 आता, या अगर एंड भी होता तो 1 एंड 1 का जो, सॉरी, 0 एंड 0 का एंड का भी आंसर क्या आता, 0 आता। लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। तो इससे भी ये कंफर्म हो गया कि या तो नैंड होगा या नॉर होगा। अब आगे चेक करते हैं हम लोग। अब इसमें दिया गया है 0 एंड 1। अगर हम बात करें आगे, तो अब देखो बच्चों, ये 0 दिया हुआ है और ये 1 दिया हुआ है। ठीक, और आंसर क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है आउटपुट। तो 0 और 1, 0 एंड 1 अगर ये और होता तो आंसर 1 आता, और फिर उसका नॉर अगर होता तो फिर 0 हो जाता। ठीक, लेकिन ये ऐसा तो है नहीं, इसका मतलब नॉर भी नहीं होगा। तो बचा क्या, नैंड। देखो नैंड पे चेक करो, 0 एंड 1 का एंड 0 होगा, उसका नैंड करोगे तो 1 हो जाएगा, और 1 ही है। इसका मतलब कौन सा गेट हो गया बच्चों, नैंड गेट। ओके, दैट इज ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। होप आप समझ गए होंगे बच्चों। थैंक यू।